नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा पाठ डॉक्टर सालिम अली, पक्षी प्रेमी डॉक्टर सालिम अली के बारे में। हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने पक्षियों के बारे में ज्ञान अर्जित किया। और द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स, ये उनकी किताब है। एक और किताब उन्होंने लिखी है, यानी एक और लिखा है उन्होंने किताब पक्षियों के ऊपर, हैंडबुक ऑफ द वर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। तो हमने बहुत सारी जानकारी इस पाठ के माध्यम से प्राप्त की सालिम अली के बारे में, पक्षियों के बारे में। और आज हम अब पढ़ेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से बुक के अंदर से छांट कर लिखेंगे। आप जब प्रश्नों के उत्तर स्वयं छाटेंगे तो आपको और भी अधिक पढ़ने में रुचि आएगी और अधिक जानकारी आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं छाटेंगे। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, आपके पाठ के अंदर से एक गद्यांश दिया हुआ है और उस गद्यांश में से ही नीचे कुछ प्रश्न बने हुए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम इस गद्यांश में से ही देंगे। तो आपकी बुक, सबके पास किताबें हैं, आप ध्यान से इस गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलिए, प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख लिए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि प्रश्न करना अच्छी बात क्यों है। ठीक है, प्रश्न करना अच्छी बात है क्योंकि प्रश्न करने से हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर भी मिलते हैं, ठीक है, और इससे हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सालिम अली ने किस रूप में कार्य आरंभ किया। इसका उत्तर है, डॉक्टर सालिम अली ने गाइड लेक्चर के रूप में कार्य आरंभ किया। प्रश्न नंबर ग है, वर्डमैन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये उत्तर है सालिम अली के लिए। अगला प्रश्न है बच्चों कि डॉक्टर सालिम अली जर्मनी क्यों गए। इसका उत्तर है कि पक्षियों के संबंध में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वे जर्मनी गए। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के जो उत्तर हैं वो थोड़ा लॉन्ग है, यानी थोड़ा बड़े हैं, विस्तृत हैं। तो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का, द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पक्षी प्रेमियों के लिए सालिम अली का अद्भुत उपहार कैसे है। उत्तर जानते हैं। इसमें नवीन जानकारियों के साथ साथ पक्षियों की 181 प्रजातियों का वर्णन है। पहली बार विभिन्न पक्षियों, उनके गुणों तथा उनके आवास पर विस्तार से लिखा गया है, इसलिए यह पक्षी प्रेमियों के लिए अद्भुत उपहार है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। सही और सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, आंख बंद करके किसी की भी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपना पर्यवेक्षण करना चाहिए तथा उसका बार बार परीक्षण किया जाना चाहिए, तभी हमें सही और सटीक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रश्न नंबर ग है, डॉक्टर सालिम अली की किन विशेषताओं ने उन्हें विलक्षण व्यक्तित्व प्रदान किया। तो उत्तर है कि पक्षियों के प्रति उनके पूर्ण समर्पण, उनके अदम्य साहस, लक्ष्य के प्रति उनकी एकाग्रता, सत्य की खोज, स्वयं पर्यवेक्षण करना, अंधानुकरण न करना, इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें विलक्षण व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सालिम अली का बेरोजगार होना उनके लिए किस प्रकार लाभदायक रहा। तो उत्तर है, वे बेरोजगार होने के बाद बंबई बंदरगाह में एक छोटे से घर में रहने लगे। वह घर पेड़ों के बीच था। यहाँ पर उन्हें पक्षियों को बहुत पास से देखने व जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला, है ना। इसलिए सालिम अली को बेरोजगार होने के बाद भी उन्हें उसका बहुत फायदा मिला, क्योंकि पक्षियों, जो उनका घर था वो बंदरगाह के पास था, वहां पर बहुत सारे उनके घर के आसपास पेड़ों के झुंड थे और उन पेड़ों पर पक्षी बैठते थे। तो पक्षियों को बिल्कुल पास से जानने का, उन्हें देखने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ, ज्यादा जानकारी उन्हें उससे प्राप्त हुई, तो ये उनके लिए अच्छा रहा।
चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर सालिम अली द्वारा लिखी किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो पहली पुस्तक है द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स और दूसरी पुस्तक है हैंडबुक ऑफ द वर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बच्चों इसमें प्रश्न नंबर 4 तक तो मैंने आपको करवा लिया। प्रश्न नंबर 5 के प्रश्न उत्तर मैं आपको दूसरी वीडियो में करवाऊंगी। तो तब तक के लिए आप इन प्रश्नोत्तरों को अपनी हिंदी की नोटबुक में कीजिए। धन्यवाद।